जय गुरुदेव। भक्ति दान मोहे दीजिए, देवन के तुम देव। पल पल में रटता रहूं, जय 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 गुरुदेव। क्षण क्षण में रटता रहूं, जय 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 गुरुदेव। जीवन का भार है सौंप दिया, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जीवन का भार है सौंप दिया, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अच्छा हो या बुरा हो, ज्ञानी हो या ज्ञानी हो। अच्छा हो या बुरा हो, ज्ञानी हो या ज्ञानी हो। हम तो अब आप ही के हैं, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हम तो अब आप ही के हैं, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जप तप संयम सभी हम छोड़े, नेम आचार सभी हम तोड़े। जप तप संयम सभी हम छोड़े, नेम आचार सभी हम तोड़े। अब लाज हमारी तुमको है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अब लाज हमारी तुमको है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जाति पाति की लाजा छोड़ी, कुटुंब लाज की नीति तोड़ी। जाति पाति की लज्जा छोड़ी, कुटुंब लाज की नीति तोड़ी। अब कुछ रहा ना कोई मेरा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अब कुछ रहा ना कोई मेरा, गुरुदेव तुम्हारे
चरण छोड़ कहीं और न जावे। सूरत डोर चरणन में लागे, चरण छोड़ कहीं और न जावे। आस विश्वास तुम्हारी हो, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। आस विश्वास तुम्हारी हो, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। शब्द डोर में लगे रहे, चरण कमलों में पड़े रहे। शब्द डोर में लगे रहे, चरण कमलों में पड़े रहे। रज चरणों की बनी रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। रज चरणों की बनी रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जीवन का भार है सौंप दिया, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जीवन का भार है सौंप दिया, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये जो पाप का समुद्र बन रहा है, आप ये समझो कर्म जो बुरे लोगों के हैं, ये जो समुद्र का रूप धारण कर रहे हैं, इसमें केवल एक नामही रूप की खंभा है जो लोगों को बचा सकता है, मुक्ति और मोक्ष दिला सकता है। अब आप कहोगे भाई मुक्ति मोक्ष क्या है? देखो प्रेमियों, शमशान घाट पर आप जाओ, जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। तो कोई मुर्दा जलाने के लिए जब लेकर जाता है और देर लग गई तो वापस लाता है घर पर? नहीं लाता है। चाहे 2 दिन लग जाए, जला के ही आता है, कहता भी इनको हम मुक्ति दिला करके ही तब वापस लौटेंगे। तो जहाँ पर पहुँचने के बाद फिर वापस ना आना हो, वो है मुक्ति धाम, वो है मुक्ति। तो इस काया की मुक्ति तो हो जाती है, इस शरीर पंचभौतिक शरीर की मुक्ति तो हो जाती है शमशान घाट पर, लेकिन इस शरीर को भी तो कोई चलाता है। क्या चलाता है? जीवात्मा चलाती है, जिसके निकल जाने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर, पंडित, मुल्ला, पुजारी फेल हो जाते हैं। कौन सी चीज निकल गई? तो वो है जीवात्मा। जीवात्मा है कौन, कहाँ से आई है? ये जिसको आप परमात्मा कहते हो, उसकी यह अंश है। अंश किसको कहते हैं? सबसे छोटा टुकड़ा को अंश कहते हैं। तो वही आप समझो कि शरीर को चलाती है। तो वो कहाँ की है? परमात्मा की अंश है। जैसे ये मेघराज बादल हैं, बादलों के बीच में ये बूंद गिरी, तो बूंद तो बहुत छोटी, लेकिन बूंद ने भिगो दिया,
बूंद ने खेत को हरा कर दिया, घास को हरा कर दिया, बूंद ने पानी पीने के लिए इंतजाम कर दिया, तो बूंद की कीमत होती। अब बूंद ही जो है जो गिरती है, वही क्या होता है कि वही उसी से कीचड़ हो जाती है, उसी से पत्थर बन जाता है। अब इन्हीं इसी पानी को जब ठंडा हो करके यह पानी ऊपर से गिरता है, ऊपर का मौसम ठंडा है और पानी बहुत दूर से गिरता है, मेघराज अपने लोक से बरसाते हैं पानी, तो वही पानी ठंडा होकर जब गिरता है तो ओला पत्थर के रूप में हो जाता है। अब ओला पत्थर ऐसे ऊपर नहीं जा सकता है। युक्ति अगर मालूम हो जाए, उपाय अगर मालूम हो जाए, तो उसी पत्थर को आप गर्म कर दो, पानी बन जाएगा, और पानी को गर्म कर दो तो वही पत्थर भाप बन जाएगा, और भाप बन करके हवा में उड़ करके फिर ऊपर चला जाएगा और फिर वहीं पहुंच जाएगा हवा के जरिए, क्योंकि हवा है, हवा ऊपर हवा ही हवा है, तो फिर वहाँ पहुंच जाएगा और फिर यही बरस जाएगा, वापस फिर यही आ जाएगा। ऐसे जीवात्मा का है। जीवात्मा अपने आप ऐसे नहीं जा सकती है वहाँ पर, और वहाँ जब तक नहीं पहुँचेगी तब तक ये जन्मने और मरने की पीड़ा झेलना पड़ेगा। देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, यह मनुष्य शरीर आपको बार बार अब नहीं मिलेगा, बहुत समय के बाद मिला है। ये कोटि जन्म जब भटका खाया, तब यह नर तन दुर्लभ पाया। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कितनी बार तुम नरकों में गए, कितनी बार कीड़ा मकोड़ा बने, कितनी बार तुम पानी के जानवर बने, मछली मगरमच्छ कछुआ बने, कितनी बार आपके समझो पेड़ पौधे बन करके खड़े कर दिए गए, 50 साल एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकते हो। तो ये 84 लाख योनियाँ कहीं गई हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। कोटि जन्म जब भटका खाया, तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों के बाद भटकने के बाद यह मनुष्य शरीर मिलता है। लेकिन यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला, यह देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं कि मनुष्य शरीर हमको अगर मिल जाता तो हम भी अपना काम बना लेते, अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देते। जहाँ की हमारी आत्मा प्रभु की अंश है, हम वहाँ तक इसको पहुंचा देते हैं। तो ये देव दुर्लभ शरीर आपको दोबारा फिर नहीं मिलने वाला है, बहुत दिनों के बाद यह मिला है। और अगर आज आप नहीं चेतते हो, माँ के पेट में जो आपने वादा किया, वो वादा अगर आप भूल जाते हो तो फंस जाओगे। अब नए लोग आए हो, कहोगे भाई माँ के पेट में क्या वादा किया था? जब औंधे मुंह पड़े हुए थे, उल्टे पड़े हुए थे, माँ के पेट में क्या था? टट्टी पेशाब, मांस के लोथड़े भरे हुए थे, उसकी बदबू जब आ रही थी। माँ के पेट में कोई बल्ब जलता है कि हाइड्रोजन ट्यूबलाइट जलती है? कुछ नहीं जलता है, अंधेरा रहता है और काल कोठरी रहती है, उससे बाहर निकल नहीं सकते हैं। तब उस समय प्रभु से प्रार्थना किया था, अब प्रभु कृपा करो यही बाती, सब तज भजन करहूँ दिन राति, सब कुछ तज करके भजन करूँगा, या प्रभु आपके चरणों में आकर लिपट जाऊँगा। फिर अब ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि जिससे मुझको इस माँ के पेट रूपी नरक में दोबारा आना पड़े। तो उस वादे को अगर आज आप याद नहीं करोगे तो यह समय निकल जाएगा। और रोते हुए पैदा हुए हो, और रोते ही रोते ये ज़िंदगी चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और रोते ही रोते ये शरीर छूट जाएगा। और इस शरीर से अगर पाप बन गए, आँख से अगर आपने देख के पाप कमा लिया, कान से सुन कर के पाप कमा लिया, मुंह से बोल करके अगर आपने पाप कमा लिया, तो कर्म बुरे बन जाते हैं और कर्मों की सज़ा सबको मिलती है। कर्मों की सज़ा से आज तक कोई बच नहीं पाया है। भगवान कृष्ण से धृतराष्ट्र ने कहा, ये बताओ
कि मैं अंधा क्यों हो गया? तब उन्होंने कहा कि तुमने गलत काम किया, तुम्हारे कर्म ऐसे थे, कर्मों की सजा मिल गई। बोले इस जन्म में तो मैंने कोई बुरा कर्म किया नहीं। बोले पिछले जन्म में किया तुमने। कहा 100 जन्मों का। धृतराष्ट्र ने कहा 100 जन्मों का मुझे याद है कि मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया। अरे बोले और पीछे देखो, 106 जन्म के पीछे जो बुरा कर्म उन्होंने किया था उसकी सजा उनको मिली। धृतराष्ट्र अंधे हो गए। तो कर्मों की सजा से कोई बच नहीं सकता है। अब जो लोग बुरा कर्म अपनाए हो, कहोगे भाई कोई यहाँ देख रहा है, आंख बंद करके बुरा कर लो, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वो सब कुछ देख रहा है। राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी वह को वैसा दे, सबको वो सजा देगा। उसके सजा से बच नहीं सकते हो। यहाँ इस दुनिया में आंख बचा करके गलत कर लोगे, मुकदमे बाजी हो जाएगी मान लो शंका में, तो आप यहाँ से छूट जाओगे। प्रमाण दे करके, सेटिंग दे करके, उल्टा गवाही करा करके किसी भी तरह से छूट जाओगे। ये जो नियम कानून है सजा का, उससे छुटकारा पा जाओगे। लेकिन वहाँ नहीं चलेगा। वहाँ कोई वकील नहीं मिलेगा, कोई शोर सिफारिश लगाने वाला, कोई भी सेटिंग का काम करने वाला आपको नहीं मिलेगा। तो वो तो सीधे नरकों में डाल देगा। ले जाओ इनको, काटो, सड़ाओ, गलाओ, जलाओ। 42 प्रकार के नरक हैं, बहुत समय तक उसमें रहना पड़ता है। अब आपको यह भी बता दें, जो पढ़े लिखे लोग हो, आप गिनती कर लेना, कैलकुलेट कहते हैं इंग्लिश में, उसको कर लेना। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों की उम्र है। जब ये 4 युग बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीत जाती है तब एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प, एक एक नरक में कर्म के अनुसार रहना पड़ता है। अब इनकी उम्र भी बता दें चारों युगों की। 17,28,000 वर्ष सतयुग, 12,98,000 वर्ष त्रेता, 8,64,000 वर्ष द्वापर, और 4,25,000 वर्ष कलयुग। जब एक चारों युग बीतते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। तो एक एक कल्प, एक एक नरकों में रहना पड़ता है। और वहाँ के बाद फिर 84 लाख योनियों में आए। तुरंत पैदा हुए, थोड़ी देर के बाद तुरंत मर गए, फिर दूसरे योनि में चले गए, फिर तीसरे में चले गए। और हर देखो जानवर हो चाहे या पशु पक्षी हो, जन्मते और मरते समय दोनों को तकलीफ होती है। कोई चिड़िया मरने लगे, देखो छटपट करके मरती है। कोई बैल मरने लग जाए, गाय मरने लग जाए, छटपट करके मरता है। और बच्चा भी जब पैदा होता है तो ऐसे ऐठता हुआ, ऐसे किसी तरह से वो पैदा होता है, वो भी तो बड़ी तकलीफ। तो इतनी बार जन्मो और मरो, इतनी बार तकलीफ झेलो, आप सोचो कितने दिन के लिए फंस जाओगे। और फिर उसके बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए भाई ऐसा कोई उपाय आप क्यों न निकाल लो कि ये जन्मना और मरना, ये भवसागर जो है इससे निकल चलो, अपने वतन अपने घर निकल चलो, उस प्रभु के पास पहुंच जाओ कि जहाँ से फिर नीचे ना आना हो। इस घर को छोड़ करके उस घर पहुंच जाओ जहाँ से आपको कोई निकाल ना पावे। यहाँ तो कोठी आप बनाते हो और उसी कोठी में रहते हो, कहते हो बहुत बढ़िया मकान बना लिया, बढ़िया गद्दा डाल लिया, बढ़िया एसी 2-2 3-3 एसी लगा लिया, अरे हीटर लगा लिया ठंडी में, सब बढ़िया है, पूरा बिल्डिंग एयर कंडीशन हो गई।
बहुत सुख महसूस करते हो, लेकिन ये सुख किसको मिलता है? इस शरीर को मिलता है। और जैसे इस शरीर से आत्मा निकलेगी, परमात्मा की छोटी सी अंश जीवात्मा निकलेगी, बस ये शरीर को आपके घर से, उसी घर से, उसी महल से, उसी बिल्डिंग से, बंगले से, घर के ही लोग बाहर निकाल देंगे। इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। न बोल सकते हो, न देख सकते हो, न कुछ कह सकते हो, इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। जब तक ये जीवात्मा है तभी तक इसकी कीमत है। तो जन्म मरण से छुटकारा पालो, इसको मुक्ति और मोक्ष दिला दो। ये जिसकी अंश है उसके पास तक आप पहुंचा दो। तो कैसे पहुंचाओ? आखिर है रास्ता कहाँ है वहाँ पहुँचने का? भाई मैं कहता हूँ कि स्टेशन मुझे जाना है, मुझे बस स्टैंड जाना है, तो उसका रास्ता जब आप बताओगे तब तो पहुँच पाऊँगा। तो रास्ता बताने वाले होते हैं। स्टेशन कहाँ है इसका पता लगाया जाता है, बस स्टैंड कहाँ है उसका पता लगाया जाता है। ऐसे वो प्रभु का धाम कहाँ है, प्रभु के पास पहुँचेंगे कैसे? आप फिर समझो वो रहता कहाँ है। क्योंकि बहुत से लोग तो आप जिन देवी देवताओं को आप मानते हो, 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू शुरू में बनाए गए, और आप इस समय पर देखो बहुत से देवी देवता हो गए, जिसका जहाँ मन आया उन्हीं को देवता बना दिया, उन्हीं को देवता मान लिया, देवी मान लिया। तो मानते जो हो, जो श्रद्धा है उनके प्रति, उसका आपको कुछ न कुछ लाभ मिलता है, फायदा मिलता है। आप ये समझो प्रेमियों, आप तो कहोगे भाई इन्हीं से हमारा फायदा है, इन्हीं का है। तो अब आप ये समझो कि इन्हीं से फायदा जिनको चाहोगे, तब तो बात नहीं बनेगी। तब कैसे पहुंच पाओगे प्रभु के पास? तब जैसे नानक साहब ने कहा कि सुखी वही जो नाम आधार, जो उस नाम को जानेगा, उस नाम को पकड़ेगा, नाम को जपेगा, नाम का आधार बनाएगा। आप ये समझो वही उस प्रभु तक पहुंच पाएगा। तो वो नाम कहाँ मिलेगा? गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जहाँ नाम लिया तो बहुत सुंदर सुखाही, सुजन विचार करो मन माही। जहाँ उन्होंने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, वहीं पर उन्होंने कहा नाम रहा संतन आदीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। बगैर संतों के नाम की पहचान नहीं होती है। संत जब मिल जाते हैं, नाम दे देते हैं, नाम की कमाई जब करने लगता है कि वो तब भवसागर से आराम से पार हो जाता है। तो नाम को देता कौन है? नाम रहा संतन आदीना। जैसा मैंने आपको बताया, संत नाम बताते हैं, संत नाम देते हैं। संत हमेशा इस धरती पर रहते हैं। जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार कम रहता है, तब समझो एक जगह बैठ कर के संभाल करते रहते हैं। जब आप ये समझो पापाचार, दुराचार ज़्यादा हो जाता है, तो घूम घूम करके जाते हैं, लोगों की संभाल करते हैं, बताते समझाते हैं। हमेशा रहें। कहा गया गिरी बदरिया पाप की और बरस दई अंगार, और संत न होते जगत में जन मरता संसार। संत ही बचाते हैं आंधी आफत से, तकलीफों से। संत जाते हैं तो वो नाम भी बताते हैं। तो ये संतों की भूमि है, यह धार्मिक देश है। धर्म की बेल यहीं से बढ़ी है, दूसरे देशों में तक गई है, फैली है ये। तो धर्म की बेल जहाँ से बढ़ी है, यह संतों की भूमि है, भारत देश। संत हमेशा यहाँ रहे। ये देखो फोटो लगा है, ये हमारे गुरु महाराज का फोटो। पूरे संत थे, इनके गुरु भी संत थे, पूरे संत थे। गोरेलाल जी महाराज इनका नाम है, उनके गुरु विष्णुदयाल जी महाराज, वो भी गरीब साहब के पूरे संत थे। शिवदयाल जी महाराज पूरे संत थे। नानक साहब पूरे संत थे। कबीर साहब पूरे संत थे। या पूरे संत थे। पूरे और अधूरे किसको कहते हैं, ये भी बता दें आपको। देखो कहा गया कि गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई नहीं छोट, और शब्द पार की महीन है, बाकी चावल मोट। गुरु गुरु तो सब बड़े, गुरु का स्थान ऊंचा होता है।
जैसे मास्टर लोग होते हैं 5 दर्जा पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत रहती है, बच्चे उनका पैर छूते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। वो बच्चे पढ़ ले जाते हैं, 8 दर्जा 10 दर्जा के मास्टर होते हैं, कहना जो बच्चे मानते हैं, अनुशासन में रहते हैं, वो पढ़ लिख ले जाते हैं। तो जैसे 5 दर्जा का मास्टर, 8 दर्जा का मास्टर, मास्टर तो मास्टर होते हैं, गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु सब होते हैं। लेकिन 5 दर्जा पढ़ाने वाले मास्टर से कहो कि हमारे लड़के को आप पढ़ा करके इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, तो बना नहीं सकता है, नहीं बना पाए, योग्यता नहीं, जानकारी। तो शब्द पारिखी महीने जो शब्द बताते हैं, शब्द का भेद बताते हैं। अब कहोगे भाई शब्द क्या है? ये दुनिया संसार शब्द पर ही निर्भर है। शब्द किसको कहते हैं? आवाज़ को कहते हैं। ये आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होती है। आप ये समझो प्रेमियों, ये आवाज़ से ही ये देवी देवता सब जुड़े हुए हैं। उनके ऊपर जो लोक हैं, जो आप समझो शिव लोक है, ब्रह्मा लोक है, विष्णु लोक है, आद्या इनकी माँ का लोक है, इनके पिता ईश्वर का लोक है, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, ये सब शब्द से ही जुड़े हुए हैं, शब्द से ही जुड़े हुए हैं। वो शब्द के ही ताकत से ये लोक है और चल रहा है। तो शब्द वो है कौन सा? आखिर वो शब्द कौन सा शब्द है? तो नाम रहा जो जिससे आवाज़ निकलती है, जैसे मुँह से आपकी आवाज़ निकलती है, आपने मोहन नाम लिया, रमेश नाम लिया, कृष्णा नाम लिया, जो भी आप ये समझो मुँह से आप नाम लेते हो तो मुँह से आवाज़ निकलती है, वही तो शब्द होता है। तो ऐसे ही समझ लो कि शब्द से ही यह नाम है। तो नाम जो होता है वो ध्वन्यात्मक नाम कहलाता है। ध्वनि आवाज़ जिसको कहते हैं वो नाम ध्वन्यात्मक नाम होता है, और जो मुँह से लिया जाता है वो वर्णात्मक नाम है। अभी तक देखो आप इसमें बहुत से लोग बैठे हो और बहुत से देवी देवताओं को मानने वाले हो। कोई जय गुरुदेव वाले, जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलने वाले हो, कोई आप राम भगवान को मानते हो, कोई कृष्ण को मानते हो, कोई महावीर को मानते हो, कोई आप अन्य लोगों को मानते हो, भगवान मानते हो, उनको आप याद करते हो, पुकारते हो, दया दुआ मांगते हो उनसे। लेकिन यह सब कौन थे? ये जो आप मुँह से नाम लेते हो ये कौन थे? ये सब थे देहधारी महात्मा थे, देहधारी संत थे, देहधारी अवतारिक शक्तियाँ थी। देहधारी किसको कहते हैं? देह माने शरीर, शरीर में थे। अब उन्होंने अच्छा काम किया, उनके बताए रास्ते पर लोग चले कि जिससे उन लोगों को फायदा हुआ, ताकत लोगों के अंदर आई, उन्हीं को लोगों ने भगवान मान लिया। लेकिन ये जो नाम है इससे आप भव सागर से पार नहीं हो सकते हो। सच बात तो यह है, सही बात तो यही है। यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, वो यही है। 16 आना जिसको कहते हैं, 100% जिसको कहते हैं, ये ट्रुथ है, सत्य है। ये क्या सत्य है? इससे मुक्ति आपके आत्मा की नहीं हो सकती है। किससे होगी मुक्ति? इससे होगी जो ध्वन्यात्मक नाम है, उससे होगी। इसीलिए संत ने कहा, जानकार ने कहा, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जब तिरला संदेह कोय। हर कोई इसको नहीं समझ पाता है।